नमस्कार। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चंद्रमा के कारण बनने वाले दुरुधरा योग के बारे में बताऊंगा। जब भी चंद्रमा आपके लगन भाव में मौजूद होगा तो इसके द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, इसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ कौन कौन से ग्रह मौजूद होंगे तो आपकी कुंडली में दुरुधरा योग बनेगा। यहाँ पर जो भी ग्रह मौजूद होगा, सूर्य को छोड़कर जो भी ग्रह मौजूद होगा, जब भी आपकी कुंडली में दुरुधरा योग बनेगा। जब भी दुरुधरा योग बनता है, मनुष्य के पास सुख सुविधाएं जन्म लेती हैं, धन संपत्ति वाहन और नौकर चाकर होते हैं, अकस्मात धन के योग बन जाते हैं। यह मनुष्य को शांति प्रदान करता है और यह मनुष्य की कुंडली में कभी भी बन सकता है, चाहे वह वर्षफल के आधार पर बने या फिर जन्म से ही लगन कुंडली पर हो। पहले बताता हूँ गुरु और शुक्र का। अगर मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में गुरु मौजूद है और यहाँ पर आपका शुक्र ग्रह मौजूद है तो इसको दुरुधरा योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति दिमाग का धनी होगा, उसकी ख्याति होगी अपने प्रदेश में, सरकारी कार्य करने के उसके योग बनते हैं। उसका प्रभाव उसकी महत्वाकांक्षाओं पर डिपेंड करता है। वह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। वह अपने मन के कार्य को करने की आदत से दूसरों के उसके विरुद्ध बना सकती है, परंतु कुल मिला के यह योग मनुष्य का स्थित स्वभाव, नीतिवान और जीवन में तरक्की करने वाला होता है और ख्याति देने वाला होता है। गुरु और शनि के कारण दुरुधरा योग बनता है। मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में गुरु है और द्वादश भाव में आपका शनि ग्रह मौजूद है। आपका शनि ग्रह इस भाव में भी हो सकता है और यहाँ गुरु भी हो सकता है। सिर्फ द्वादश भाव और द्वितीय भाव के ग्रह जब बदलते हैं तो दुरुधरा योग बनता है और चंद्र लगन में मौजूद होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर भीतर बहुत ज्ञान होगा, विद्वान होगा, पुत्रवान होगा, धनवान होगा, रूपवान होगा और मानसिक रूप से शांत होगा। उसका सामाजिक स्तर अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होगा जब भी गुरु और शनि के कारण उसके व्यक्ति के जीवन में दुरुधरा योग बनेगा। शुक्र और शनि के कारण दुरुधरा योग बनेगा तो व्यक्ति कैसा होगा। यहां पर मान लीजिए आपका शुक्र मौजूद है 12वें भाव में और यहां पर आपका शनि ग्रह मौजूद है। शुक्र और शनि के कारण जब भी दुरुधरा योग बनेगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे। जब भी शुक्र और शनि के कारण दुरुधरा योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में मान सम्मान प्राप्त होगा। वह शत्रुओं के लिए काल होगा, उसके शत्रु उसके आगे कांपेंगे। व्यक्ति के भीतर शुभता और सौम्यता कूट कूट कर भरी होगी। तहजीब का और दूसरों का आदर करने में वह धनी होगा। ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी उसका साथ देने वाला होगा। उसकी संतान उसके कहने पर चलने वाली होगी। मंगल बुध के कारण दुरुधरा योग बनता है तो व्यक्ति की कुंडली में किस प्रकार के फलादेश देखने को मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ आपका मंगल है और इस ग्रह यहाँ पर आपका बुध ग्रह मौजूद है। मंगल और बुध के कारण दुरुधरा योग बनेगा तो वह कैसा होगा। जब भी व्यक्ति के इन दोनों ग्रहों के कारण मंगल और बुध के कारण बनता है तो इनके संबंध अनुकूल नहीं माने जाते। ये एक दूसरे के प्रति विरोधाभास जवाब बढ़ाते हैं। सिर्फ इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में वह झूठ बोलने लगता है, छल और कपट से धन कमाने की कोशिश करता है। वह हठी होता है और कुल का नाम भी रोशन करने वाला होता है और आवश्यकता से अधिक झूठ बोलता है सिर्फ धन कमाने के लिए। अपनी बात को ज़्यादा बढ़ चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। कुल मिला के ये होता है, इसका मिश्रित फल मिलता है। जहाँ व्यक्ति जीवन में तरक्की और धन कमाता है वहीं अपनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से बिगाड़ भी बैठता है, असत्यवादी बन जाता है और छल कपट के कारण धन कमाता है। अब मंगल और गुरु के कारण बनने वाला दुरुधरा योग क्या होगा। मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में मंगल है और यहाँ पर आपका गुरु ग्रह मौजूद है तो इसके कारण बनने वाला दुरुधरा योग क्या फल देगा। ये दोनों मित्र ग्रह हैं। व्यक्ति अपने संघर्षों में आगे बढ़ेगा। उसे दूसरों का सहयोग नहीं बन पाता, फिर भी अपने अकेला ही जीवन में आगे बढ़ता है। सफलता पाने की भूख उसके शत्रुओं की बढ़ोतरी करती है।
जितना वह अधिक सफल होता है उसके शत्रु उतने अधिक बढ़ते हैं। धन संचय करने में ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होती है और समाज में एक खास मान सम्मान प्राप्त करता है और राजनीति में उसकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा दुर्धरा योग व्यक्ति की कुंडली में कब बनता है? मंगल और शुक्र के कारण बनने वाला। जब भी व्यक्ति कुंडली में मंगल और शुक्र के कारण दुर्धरा योग बनेगा तो ऐसा जातक, यहाँ पे मान लीजिए आपका मंगल है और यहाँ पर आपका शुक्र ग्रह मौजूद है। मंगल और शुक्र ग्रह के कारण बनने वाला दुर्धरा योग कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति बहुत आकर्षित होता है, कलात्मक होता है और एनिमेशन में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वह धन कमाने वाला होता है, उत्साही होता है, वह लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है। मंगल और शनि के कारण बनने वाला दुर्धरा योग, मान लीजिए यहाँ पर आपका मंगल है और यहाँ पर आपका शनि है। इस योग का क्या फल होगा? यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण को व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है, उसका मन पूजा पाठ में और भगवान की तरफ अधिक लगने लगता है। गलत चीजों के प्रति जल्दी आकर्षित होता है, क्रोधी और अनेक शत्रुओं वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कामी स्वभाव का होता है और अपनी इच्छाओं को छुपा नहीं पाता और कच्चे कान का भी हो जाता है। तरक्की करता है व्यक्ति धन इकट्ठे करने वाला होता है, व्यवहार का धनी होता है, परंतु अपनी कुछ कमियों के कारण जीवन में असफलताएं मिलती हैं, इसलिए उसको इस कमियों पर काबू पाना चाहिए। अब बुध और गुरु के कारण बनने वाला दुर्धरा योग। बुध और गुरु के कारण किस प्रकार का दुर्धरा योग बनता है? अब आपका यहाँ पर मान लीजिए द्वादश भाव में बुध है और यहाँ पर आपका गुरु है। जब भी दुर्धरा योग बनेगा, द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह हो सकते हैं, आगे पीछे जरूर। और जिस मैं आपको सीरीज में बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि उसी सीरीज में ग्रह हो। मान लीजिए बुध आपका द्वितीय भाव में हो सकता है और द्वितीय भाव का गुरु आपका द्वादश भाव में भी हो सकता है, परंतु योग का फल जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, चाहे ग्रह आगे पीछे हो। यह योग्यता और शुभता प्रदान करता है जीवन के व्यक्ति के जीवन में। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का जानकार होता है, मंत्र तंत्र में उसकी रुचि होती है, गूढ़ विद्याओं को सीखना चाहता है, सुखी होता, त्यागी होता, विख्यात होता है और ज्योतिष का उसमें ज्ञान अधिक होता है। अगर वह ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकता है। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। बुध और शनि के कारण बनने वाला दुर्धरा योग। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर बुध है और यहाँ आपका शनि ग्रह है। जब भी बुध और शनि के कारण दुर्धरा योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति प्रिय वक्ता होता, तेजस्वी होता, पुण्यवान होता, सुखी होता है, राजनीति के कामों में उत्साही होता है और राजनीति और सरकार के द्वारा अपने कामों को निकालना जानता है। ऐसा व्यक्ति प्लानिंग के साथ काम करता, पहले ही योजना तैयार कर लेता, फिर अपना काम करता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ के अलावा अध्यात्म और योग में भी रुचि लेता, पूजा पाठ में उसका मन लगता है। बुध और शुक्र के कारण बनने वाला दुर्धरा योग, मान लीजिए यहाँ आपका बुध है और इसके अलावा यहाँ पर आपका शुक्र ग्रह मौजूद है, तो कैसा दुर्धरा योग होगा? बुध और शुक्र के बनने वाला योग व्यक्ति को विदेश यात्रा का योग बनाएगा, देश विदेश में घूमने वाला होगा, निर्लोभी होगा, विद्वान होगा, उसके अंदर लोभ की भावना नहीं होगी, रचनात्मक कार्यों के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति योग के प्रभाव से अपने जीवन की कार्यशैली को निर्धारित करता है। वह सुबह जल्दी उठता है, शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखता है, अपने खान पान का ध्यान रखता है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति ऐसा होता है और धन कमाने की प्रबल इच्छा उसके अंदर होती है और कमा भी लेता है। गुरु और शुक्र के कारण बनने वाला दुर्धरा योग। अब आपका गुरु हो गया द्वितीय भाव में और शुक्र हो गया आपका द्वादश भाव में, तो यह योग हमको क्या फल देता है? गुरु और शुक्र के कारण बनने वाला दुर्धरा योग व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है और व्यक्ति अपनी ख्याति अपने प्रदेश में होती है।
और सरकारी कार्यों से ऐसा व्यक्ति अपने काम निकालना जानता है। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताया, और यह योग आपके जीवन में क्या फल देते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। और यह योग मनुष्य के जीवन में वर्षफल के आधार पर भी कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि वर्षफल में ग्रहों की स्थिति और भाव बदलते हैं। इसके अलावा जिसकी कुंडली में लगन में यह योग है तो यह योग परमानेंट भी रहेगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, और आपका दिन शुभ रहे।